Good morning students. Today we will read and understand chapter 4th of Hindi reader named ये पेड़ पौधे and try to understand what is given in this chapter. आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे हिंदी रीडर का जिसका नाम है ये पेड़ पौधे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5वीं और 6ठी कक्षा के छात्रों को पिकनिक पर ले जाने का कार्यक्रम बनाया गया था। सभी छात्र समय से पहले स्कूल के गेट पर पहुंच गए थे। उनके हाथों में खाने पीने व खेलने के लिए ढेर सारा सामान था। दोनों कक्षाओं के अध्यापक भी पहुंच गए। पिकनिक पर ले जाने वाली बस गेट पर आ लगी। सभी बच्चे कतार में एक एक करके बस में चढ़ने लगे। जब सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए तो बस चल पड़ी, लेकिन स्कूल से कुछ ही दूर जाकर बस रुक गई। बच्चे बाहर झांकने लगे। सभी जानने को उत्सुक थे कि बस क्यों रुक गई थी। उन्होंने देखा कि सड़क के बीच में पेड़ की एक बड़ी डाल टूटकर आ गिरी थी, जिससे रास्ता रुक गया था। लोग उसे हटाने का प्रयत्न कर रहे थे। कई और गाड़ियां भी रास्ता खुलने के इंतजार में वहां रुकी हुई थी। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश कर रहे थे। तो इस पैराग्राफ के अंदर क्या दिया है कि जो 5वीं और 6ठी कक्षा थी, 6ठी कक्षा के छात्रों को पिकनिक पर लेके जाना था। तो सारे बच्चे क्या थे, गेट पर जो मेन गेट था स्कूल का वहाँ पर आ पहुँचे थे। उनके हाथों में उनका सारा सामान था, खेलने का, खाने पीने का। दोनों कक्षाओं के जो टीचर थे, अध्यापक थे, वो भी पहुँच गए थे। जिस बस पे जाना था वो भी बस वहाँ पर आ लगी थी। तो कतार में एक एक करके बच्चे बस में चढ़ने लगे और अपनी अपनी जो सीटें थी वहाँ पर जाके बैठ गए। अचानक क्या हुआ, थोड़ी दूर जाके बस रुक गई। तो बच्चे बाहर की ओर झांकने लगे, भी क्या हुआ है, बस क्यों रुक गई है। सारे बच्चे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि बस रुकी क्यों है। जब उन्होंने देखा तो क्या हुआ, रास्ते पर एक पेड़ था, वो टूटकर गिरा पड़ा था, जिससे क्या रास्ता रुक गया। काफ़ी लोग उसको हटाने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। कई और गाड़ियां भी रास्ता जाम होने की वजह से वहाँ पर रुकी हुई थी। तो क्या हुआ फिर, सुरेंद्र ने अपने पास बैठे जोसेफ से कहा, इस पेड़ को ही क्यों नहीं काट देते, न ही यह पेड़ रहेगा और न ही रोज रोज रास्ता रुकेगा। सुरेंद्र अपने दूसरे दोस्त पास में बैठे दोस्त जोसेफ से कहता है कि इस पेड़ को ही क्यों नहीं काट देते, ना यह पेड़ रहेगा और ना ही रोज रोज रास्ता रुकेगा। तो उसकी बात जो उसके पीछे बैठे अध्यापक ने सुन ली। वे बोले, बेटा, हमारे देश में पेड़ों को काटना या उखाड़ना अपराध है। सरकार की अनुमति के बिना कोई पेड़ नहीं काटा जा सकता। तो यह बात उसका जो अध्यापक था उसने सुन ली। तो अध्यापक आगे से क्या कहते हैं कि बेटा, हमारे देश में पेड़ काटना मना है, उसको अपराध माना जाता है। हम सरकार की जो अनुमति है उसके बिना किसी भी पेड़ को नहीं काट सकते। तो सुरेंद्र को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, वो हैरान रह गया। वह बोला, सर, क्यों, पेड़ काटने से क्या होता है। मैं तो सोचता हूँ कि रास्ते पर लगे सभी पेड़ काट दिए जाएं तो सड़क बहुत ही चौड़ी हो जाएगी। इसके किनारे बड़े बड़े मकान भी बन सकते हैं। सरकार इन पेड़ों को क्यों नहीं काटने देती। तो वो बोलता है, क्यों सर, पेड़ काटना, जो पेड़ है उसको काटने से क्या होता है। भी मैं तो सोचता हूँ कि पेड़ों को काट ही दिया जाए सड़क की दोनों साइडों से, तो इससे क्या है, एक तो सड़क चौड़ी हो जाएगी और क्या है, रास्ते पर किनारे पर लोग मकान भी बना सकते हैं। तो सरकार इन पेड़ों को क्यों नहीं काटते। तो अध्यापक ने पूछा, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं, हमें उनसे कितना लाभ होता है। वो पूछते कि तुम्हें ये नहीं पढ़ा। तो सुरेंद्र ने पूछा, सर, क्या करते हैं ये पेड़ पौधे हमारे लिए। वो पूछता है कि फिर इनका फ़ायदा क्या है, ये क्या करते हैं हमारे लिए। तो अध्यापक बोलते हैं, देखो, गाड़ियों के धुएं से हवा कितनी दूषित हो रही है। फिर पूछा, अच्छा बताओ, हवा में कौन कौन सी गैसें होती है। वो पूछते हैं कि देखो, गाड़ियों के धुएं से ये हवा कितनी ख़राब हो रही है। टीचर, अध्यापक बच्चे से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ हवा में कौन सी गैसें हैं। तो सुरेंद्र क्या उत्तर देता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो गैसें जो क्या है, वातावरण के अंदर है। अध्यापक बोलते हैं, किसी चीज़ के जलने में ऑक्सीजन नष्ट होती है और धुएं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। फिर पूछा, बताओ हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए। वो कहते हैं, जब भी कोई चीज़ जलती है तो क्या है, धुआं उठता है, धुएं में तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो पूछते हैं, चलो तुम बताओ मुझे हमें जीने के लिए कौन सी गैस चाहिए। तो सुरेंद्र कहता है, ऑक्सीजन। तो अध्यापक आगे से क्या बोलते हैं, हम सांस के साथ ऑक्सीजन को अपने भीतर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना।
सुरेंद्र बोला हाँ जी सर, हम यही करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो अध्यापक पूछते हैं, सोचो अगर ये गाड़ियाँ, कारखाने और सब सांस लेने वाले जीव भी ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहें तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। तो क्या बोलते हैं कि अगर जो सारे जो कारखाने हैं, सारी चीज़ें क्या है, ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाए तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो सुरेंद्र ने जो क्या उत्तर प्रश्न पूछता है, ऑक्सीजन कहाँ से आती है। अध्यापक क्या बताते हैं, पेड़ सूरज की रोशनी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब सोचो ये पेड़ हमारे लिए प्राणवायु पैदा करके हम पर कितना बड़ा उपकार करते हैं। क्या बोलते हैं कि सूरज की रोशनी के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कहते हैं कि ये देखो जो पेड़ पौधे हमें क्या है, प्राणवायु पैदा करके, प्राण होता है जो जीने के लिए हमें जो वायु चाहिए हमें वो देते हैं। तो जोसेफ ने फिर प्रश्न किया, सर क्या पेड़ सांस लेते हैं। अध्यापक कहते हैं हाँ ये सांस लेते हैं, पेड़ भी सांस लेते हैं। तो जोसेफ पूछता है क्या उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अध्यापक बोलते हैं होती है, पेड़ों को सूरज की रोशनी से अपना भोजन लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, लेकिन रात के समय वे सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जब वो अपना खाना बनाते हैं धूप में, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, लेकिन रात को वो ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जोसेफ कहता है अच्छा, इसलिए मेरी दादी मुझे रात के समय पेड़ों के पास जाने से मना करती है। अध्यापक आगे से क्या कहते हैं, हाँ यह तो पेड़ों का लाभ है, पेड़ हमारे लिए और भी काम करते हैं। तो सुरेंद्र पूछता है वह क्या सर, पेड़ और क्या काम करते हैं हमारे लिए। तो अध्यापक बोलते हैं जानते हो जहाँ पेड़ नहीं होते वहाँ बारिश भी नहीं होती, मतलब पेड़ पौधे बारिश लाने में भी सहायक है। भी पेड़ों से क्या है, बारिश होती है, जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ बारिश नहीं होती। सुरेंद्र और जोसेफ एक साथ बोलते हैं अच्छा। अध्यापक ने प्रश्न किया, अब बताओ पेड़ों को काट देना चाहिए या और अधिक पेड़ लगाने चाहिए। वो सारा कुछ बता के कहते हैं कि हाँ अब तुम बताओ पेड़ों को काट देना चाहिए कि और लगाने चाहिए। आसपास बैठे सभी बच्चे एक साथ बोल उठे, सर हमें और अधिक पेड़ लगाने चाहिए, हम जितने अधिक पेड़ लगाएंगे हमारे आसपास का वातावरण उतना ही अधिक स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक होगा। तभी हॉर्न बजने लगे और सड़क पर रुकी हुई गाड़ियां चलने लगी। लोगों ने पेड़ की शाल को सड़क से हटा दिया था। तो क्या हुआ, तो सारे बच्चे एक साथ बोलने लगे कि हाँ जी सर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इससे हमारा जो वातावरण है वो भी साफ रहेगा और हमें क्या है जो हवा है वो भी शुद्ध मिलेगी, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। तो ये था हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है, ठीक है। और हमें देखो इस पार्ट से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, ये हमारे क्या है वातावरण स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इसको अच्छे से समझना। थैंक यू सो मच।